दोस्तों सबसे पहला आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लो। आपको यहां पर सिबिल स्कोर देखने को मिलेगा जो कि 746 का सिबिल स्कोर है। अगर आपका सिबिल स्कोर जीरो है तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर आप अपना सिबिल स्कोर फ्री में बना सकते हैं। देख रहे हो यहां पर 746 का सिबिल स्कोर है और आपका जो सिबिल स्कोर बनेगा वो 700 से लेकर 750 के बीच बनेगा। तो ऐसा वो कौन सा तरीका है जहां पर सिबिल स्कोर बनाया जाता है, वो भी फ्री में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो उससे पहले आप यहां पर देख लो। देखो सिबिल स्कोर बनाने से पहले ना हमें ये जानना पड़ेगा कि सिबिल स्कोर बनता कैसे है और कितना सिबिल स्कोर होने पर हमारे लिए बेनिफिट होता है। सो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करते हैं गुड सिबिल स्कोर की, तो आपको देखने को मिलेगा अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से कम है, अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से कम है तो भाई आपको लोन लेना भी मुश्किल हो जाता, आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। और अगर आपका 650 से लेकर 700 के बीच है तो इस सिविल को एवरेज माना जाता है। कुछ कंपनी आपको लोन दे देती हैं और कुछ एनबीएफसी आपको लोन प्रोवाइड नहीं करती हैं। पर अगर आपका सिविल स्कोर 700 से लेकर 750 के बीच होता है तो ये एक अच्छा सिविल स्कोर होता है, इसको गुड सिविल स्कोर बोलते हैं। और यहाँ पर आपको लोन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को लोन मिल ही जाता है। पर अगर हम बात करते हैं इससे भी अच्छा, तो अगर आपका सिविल स्कोर 750 से अच्छा है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी कंडीशन में 750 से सिविल स्कोर ज़्यादा होने पर आपको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड भी आसानी से मिल जाता है और बैंकों से भी लोन ऑफर हो जाता है। सो भाई यहाँ पर जो सिविल स्कोर है उसको कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले उसके बारे में देखेंगे। तो सिविल स्कोर को बनाने के ना दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है क्रेडिट कार्ड से सिविल स्कोर बनाना। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप समझ लें। अगर आपके पास ठीक है सिविल स्कोर नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड की मदद से आसानी से सिविल स्कोर बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड लेना होता है, यानी कि बैंक में आपको एक एफडी करनी होती है। आपकी एफडी जो है वो 10,000 यहाँ पर दिया है, पर दोस्तों कुछ ऐसे बैंक है जो कि आपको 2,000 की एफडी भी कर देते हैं। तो आपकी एफडी जो है वो 2,000 से लेकर और 1 लाख के बीच अगर आप एफडी करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है जो कि होता है सिक्योर क्रेडिट कार्ड। और इस क्रेडिट कार्ड से जब आप लेन देन करते हैं, ठीक है, और उसकी धीरे धीरे रीपेमेंट करते हैं तो 3 से लेकर 6 महीने के अंदर आपका सिबिल स्कोर बनना शुरू हो जाता है, सिबिल स्कोर आपका बन जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड है ना, इस क्रेडिट कार्ड का एक तो खर्चा होता है कि आपको 2,000 से लेकर, ठीक है, और यहाँ पर 1 लाख रुपए तक एफडी आप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर 6 महीने तक का समय लग जाता है। तो भाई ये खर्चे वाला काम है, ठीक है। पर फिर भी अगर आप क्रेडिट कार्ड से बनाना चाहते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दूसरा है एसबीएम बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हम यहाँ पर, ठीक है, मिनिमम 20,000 की एफडी करते हैं तब हमें जो है एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। और एसबीएम बैंक में अगर आप 2,000 की एफडी करते हैं तो भी आपको जो है रुपए क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस तरीके को नहीं देखने वाले हैं क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिबिल स्कोर हम बनाने वाले हैं फ्री में, ठीक है, तो उसी की बात करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो दूसरा तरीका होता है उसमें हमें कोई छोटा लोन लेना होता है। अब यहाँ पर भी डिपेंड करती है, देखो आपको पता है कि जब सिबिल स्कोर ही हमारा जीरो है तो हमें लोन कहाँ से मिलेगा। पर दोस्तों कुछ ऐसी लोन एप्लीकेशन है जो कि जीरो सिबिल पर भी हमें लोन प्रोवाइड कराती हैं। तो देखो दूसरा तरीका होता है, या तो आप मोबाइल लोन पर ले लो, इससे भी आपका सिबिल स्कोर क्रिएट हो जाता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले सकते हैं या पर्सनल लोन ले सकते हैं छोटा। अब ये जो पर्सनल लोन है ना छोटा, क्योंकि जीरो सिबिल वाले को छोटा ही लोन मिलता है, तो हम इसी लोन को लेने वाले हैं। और इस लोन को लेने के बाद अगर हम इसकी ईएमआई समय पर भरते हैं तो हमारा सिबिल स्कोर तेजी से बनता है। तो यहाँ पर हम कौन सा लोन लेने वाले हैं सबसे पहले वो देख लें। तो यहाँ पर जो हम लोन लेंगे, अब यहाँ पर जो हम लोन लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 500 रुपये का लोन। दोस्तों जीरो सिबिल पर 500 रुपये का लोन आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर दिखाऊंगा। अगर हम 500 रुपये का लोन लेते हैं तो भाई प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद 459 रुपये हमारे बैंक में ट्रांसफर होंगे, यानी कि हमें मिलेगा। और जब हम इस लोन की टोटल रिपेमेंट करेंगे तो 530 रुपये हमें चुकाना है। 500 रुपये का लोन 530 रुपये में हमें चुकाना है। पर हमारे बैंक में कितना गया, 459। तो टोटल हमारा खर्चा कितना निकल कर आया, 530 में से 459 कम करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 71 रुपये, यानी कि 71 रुपये का खर्चा आता है। पर जब आप इस लोन को लेते हैं तो इस लोन कंपनी की तरफ से आपको 300 रुपये का रिवॉर्ड दिया जाता है। तो अगर आप 300 रुपये में से 71 रुपये कम कर देंगे जो कि आपका खर्चा है तो 229 रुपये देखने को मिलेगा। यानी कि आप इस लोन को लेते हैं तो एक तो आपको 229 रुपये का बेनिफिट होगा, ठीक है, आपको फायदा हो जाएगा। और साथ में आपका जो सिबिल स्कोर है वो 750 के आसपास बन जाएगा। अब इस लोन को लेना कैसे है, कहाँ से लेंगे, तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे
करेंगे, उसी लिंक पर क्लिक करना है, वरना आपको यहाँ पर 300 रुपये का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड लेने के लिए उसी लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने, ठीक है, एक लोन एप्लीकेशन आएगी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रांच नाम की लोन एप्लीकेशन है, जो कि जीरो सिविल पर 500 रुपये से लेकर 2,500-3 हज़ार रुपये का लोन हर एक व्यक्ति को ऑफर करती है स्टार्टिंग में। सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। अब उसके बाद गेट अ लोन विद इन अ मिनट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ परमिशन हमसे पूछी जाती हैं, कॉन्टैक्ट, एसएमएस, लोकेशन की परमिशन। तो दोस्तों इन परमिशन को अलाउ एसएस पर क्लिक करके अलाउ पर क्लिक करेंगे। परमिशन अलाउ हो जाने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा 10 डिजिट पैन नंबर, यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कैप्चर सेल्फी, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद परमिशन को अलाउ करेंगे और अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके, ठीक है, और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है ऐड पर्सनल डिटेल। तो सबसे पहले अपना यहाँ पर फुल नेम डालेंगे जो आपके आधार कार्ड पर है। उसके बाद नीचे फिर से फुल नेम डालेंगे जो आपके पैन कार्ड पर है। नीचे अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर डालकर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल है या फीमेल है। यहाँ पर अपना फुल एड्रेस डालेंगे, अपनी सिटी बताएंगे, पिन कोड डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर है यू आर करंट एड्रेस सेम एज अबाउ, ऊपर दिया गया एड्रेस ही आपको करंट एड्रेस है, यस पर क्लिक करेंगे। और नीचे दोस्तों आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा आई एग्री टू ब्रांच, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखने को मिलेगा कंटिन्यू विद आधार, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर अपने आधार कार्ड के 12 नंबर डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि यू आर रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, हम पहले से डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो 6 डिजिट हमारा पिन है वो पिन हम यहाँ पर डालेंगे। पर दोस्तों अगर आपके पास पिन नहीं है, आप भूल चुके हो या आपने नहीं बनाया है, तो फॉरगेट माय पिन पर क्लिक करके आप एक नया पिन बना सकते हैं। उसके बाद पिन डालेंगे और उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। डन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर डिजी लॉकर पर, ठीक है, हमें 2 डॉक्यूमेंट नीचे आपको देखने को मिलेगा, आधार कार्ड, इसके सामने चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और नीचे पैन कार्ड है, इसके आगे भी चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसको फैच कर लिया जाता है। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है ऐड इनकम डिटेल, यहाँ पर हमें इनकम डिटेल बतानी होती है। तो सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉय हैं या अदर किस कैटेगरी में आते हैं। अपना एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट योर मंथली इनकम है, जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ स्लैब यहाँ पर हमें बताए जाते हैं कि हमारी जो महीने की इनकम है वो कितनी है। तो जैसे क्या यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा लेस देन 10,000, 10,000 से कम है तो आप सामने चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। 10,000 से 19,920, 19,999 के बीच है, सिलेक्ट करेंगे, या 20,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर आप चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है ऐड बैंक डिटेल। यहाँ पर आप बैंक डिटेल के सामने जो डाउन एरो है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। आप जिस बैंक में भी लोन लेना चाहते हो, ठीक है, उस बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा नीचे, यहाँ पर आप अपने बैंक का खाता नंबर डालेंगे और इस फील्ड को भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन का ऑफर आता है। जैसे कि देख सकते हैं हमारे सामने बताया गया है कि हम यहाँ पर 500 रुपये का लोन ले सकते हैं, 1,000 का लोन ले सकते हैं, 1,500 रुपये का लोन ले सकते हैं और 2,500 रुपये तक का लोन ले सकते हैं, आगे 4,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है, हमें जो है यहाँ पर 500 रुपये से लेकर 2,500, 3,000, 4,000 रुपये तक का लोन जीरो सिविल पर मिलता है। सो दोस्तों इस लोन को लेने के लिए आपको जितने रुपए का लोन लेना है आप उतनी अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 500 रुपये सिलेक्ट करूंगा क्योंकि 500 रुपये का लोन हम सिविल स्कोर बनाने के लिए कर रहे हैं और 500 रुपये का लोन हमें मिल भी जाता है। सो यहाँ पर मैंने इस 500 रुपये की अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया।
उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर जो है डिटेल आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं 500 रुपये का हम लोन ले रहे हैं। सामने देखने को मिलेगा लोन टेन्योर, यहाँ पर आपको जो है 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने का टेन्योर देखने को मिलता है। आप जितने महीने के लिए इस लोन को लेना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करके अपने टेन्योर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं 500 रुपये का लोन अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी जाएगा 41 रुपये। 500 रुपये के लोन में से, ठीक है, 41 रुपये काटने के बाद 459 मेरे बैंक में जाएगा, और इस टोटल लोन पर जो ब्याज पड़ेगा वो 30 रुपये पड़ेगा। यानी कि अगर मैं 500 रुपये का लोन लेता हूँ तो टोटल मेरे को जो रीपेमेंट करनी है वो 530 रुपये की करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया। और हमारी जो ईएमआई पड़ेगी वो एक ईएमआई ये पड़ेगी, दूसरी ये पड़ेगी, और 265 रुपये की 2 ईएमआई पड़ेंगी। और यहाँ पर आपको ईएमआई की डेट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक बैक एरो देखने को मिलेगा, इस बैक एरो पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप बैक एरो पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने आता है कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों जो हमने वहाँ पर बैंक सेलेक्ट किया था वो बैंक हमारा देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने लोन का एग्रीमेंट आता है। सो एक बार आप इस लोन के एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे। नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा थैंक यू। हमारा जो लोन है दोस्तों वो प्रोसीड हो चुका है और हमारे बैंक अकाउंट में कुछ ही सेकंडों के अंदर, यानी कि मिनटों के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। सो यहाँ पर उसके बाद देखेंगे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से हमारे सामने मैसेज आ चुका है, 459 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो भी चुके हैं। दोस्तों यहाँ से लोन लेने के लिए ना मुश्किल से 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है, और 1 मिनट से भी पहले ये जो पैसे हैं हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। सो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि लोन लेने के बाद हमें यहां पर 300 रुपए का रिवॉर्ड मिलता है। सो ये जो 300 रुपए का रिवॉर्ड है ना, उस रिवॉर्ड को लेने के लिए जैसे ही ये लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है उसके तुरंत बाद आपको यहां पर एक रिवॉर्ड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा इनवाइट एंड अर्न, यानी कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, मेरे लिंक के द्वारा आपने इस ऐप को इंस्टॉल किया है, तो ऐसे में आपको 300 रुपए मिलेंगे यहां पर इस कंपनी की तरफ से। दोस्तों इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा है, आपको 300 रुपए मिलेंगे, ठीक है, ये कंपनी आपको देगी। अब यहां पर क्या काम करना है, या तो आप एंटर इनवाइट कोड पर क्लिक कर सकते हैं या आप रिडीम इनवाइट कोड पर क्लिक कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है, जो भी आपको देखने को मिलेगा उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर देखने को मिलेगा प्रमोशन कोड। अब ये जो कोड आपको देखने को मिलेगा KAILAS 74797, इस कोड को आप यहां पर डालेंगे। अब उसके बाद दोस्तों कोड यहां पर डालकर अप्लाई कोड पर क्लिक करेंगे, और जैसे आपका जो कोड अप्लाई हो जाता है उसके बाद, ठीक है, अब आपका जो लोन है ये आपने 2 महीने के लिए लिया है या 3 महीने के लिए लिया है, इस लोन की जो रीपेमेंट है वो टाइम से करनी नहीं है। और जब आपका लोन, ठीक है, लोन क्लोज हो जाता है, लोन बंद हो जाता है, उसके, ठीक है, बाद आपको जो है सीधा जाना है प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहां पर, ठीक है, सर्च करेंगे वन स्कोर। ठीक है, वन स्कोर मोबाइल एप्लीकेशन आ गई, यहां पर आप एप्लीकेशन देख सकते हैं। अब इस ऐप को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहां पर आपसे आपका फोन नंबर पूछा जाएगा, पैन कार्ड पूछा जाएगा, आपका नाम वगैरह पूछा जाएगा, उस डिटेल को आप यहां पर डाल देंगे। सो यहां पर मैंने पहले से डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो आपका जो सिविल स्कोर है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कितना क्रेडिट स्कोर बना है। तो दोस्तों 500 रुपए का लोन लेने के बाद जो क्रेडिट स्कोर यानी कि बना है वो तो है 711 का, और सिविल स्कोर बना है वो है 746 का। तो एक्सपीरियंस स्कोर को हम क्रेडिट स्कोर भी बोलते हैं, और सिविल स्कोर आपको यहां पर देखने को मिलता है। सो अब ये पता कैसे चलेगा कि ये जो हमारा सिविल स्कोर बना है ये हमें ब्रांच एप्लीकेशन से 500 रुपए का लोन लेकर ही बना है, तो वो भी आप देख लें। यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा माई लोन वाला। सो इस माई लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जैसे आप यहां पर माई लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपका जो है लोन वो देखने को मिल जाता है। सो यहां पर आप देख सकते हैं आपने ब्रांच एप्लीकेशन से 500 रुपए का लोन लिया है, और यहां पर आपका जो लोन है वो बंद हो चुका है, इसीलिए यहां पर आपका जो सिविल स्कोर है वो क्रिएट हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर जो हमने लोन लिया है और जो हमें यहां पर 300 रुपए का रिवॉर्ड मिलना था वो कैसे मिलेगा। तो जब आपका, ठीक है, ये लोन चूक जाता है, कंप्लीट आप रीपेमेंट कर देते हैं, तो जिस बैंक खाते में, ठीक है, आपने लोन लिया था उसी बैंक अकाउंट में 300 रुपए क्रेडिट कर दिए जाते हैं ब्रांच एप्लीकेशन की तरफ से। अब जब आप 300 रुपये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए और आपने एक्स्ट्रा कितने दिए, तो एक्स्ट्रा आपने जो है रीपेमेंट करी 71 रुपये की, तो इसमें से आप माइनस करोगे तो 229 रुपये का आपको जो है वो प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के लिए इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना सिविल स्कोर क्रिएट कर सकते हैं।